Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 6 of term 3. Chapter name is Early Indian Civilization. This is lecture number 1 of this chapter. Subtopic. In this chapter, we will cover Indus Valley Civilization, art and craft of this period, cities and housing of this period, religion, writing and transportation and trade. The Indus Valley Civilization is also known as the Harappan Civilization, as Harappa was the first place to be excavated in 1920s. Mohenjo-daro was discovered soon afterwards. It existed about 5000 years ago. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो है वो फर्स्ट प्लेस था जो 1920 के दौरान एक्सकेवेटेड मीन्स खुदाई में मिला था, और उसके बाद मोहनजोदारो को खोजा गया और ये लगभग 5000 सालों तक अस्तित्व में रहे. Amazing fact. World's first 4 civilizations were Mesopotamian or modern Iraq civilization, Harappan civilization, Chinese civilizations and Egyptian civilizations. They all flourished on the banks of rivers. वर्ल्ड की जो 4 सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशंस, ये सभी फ्लरिश्ड मतलब फली फूली, ये सभी नदियों के किनारे ही फली फूली हैं. इनका डेवलपमेंट सब नदी के किनारे ही हुआ. इट एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान टू पाकिस्तान and northwest India. It flourished basically in the basin of the river Indus and the Ghaggar Hakra river. ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक फैली हुई थी और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली हुई थी, और ये बेसिकली इंडस रिवर जो थी वहां और घाघरा हाकरा रिवर जो थी उसके बेसिन में, वहां ये फ्लरिश्ड हुई, वहां ये फली फूली. आर्कियोलॉजिस्ट had discovered and gathered a lot of information regarding their way of life and culture. आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो वो लोग जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करते हैं. उन्होंने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की हैं, खोज की है और उन्हें इकट्ठा किया है. बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं जो कि उनकी लाइफ से और उनके कल्चर से रिलेटेड थी. वो कैसे रहते थे, उनका कल्चर कैसा था, इन सभी चीज़ों से वो रिलेटेड थी. Civilization was well spread out and covered parts of Punjab, Haryana, Sindh, Baluchistan, Gujarat, Rajasthan and some parts of western उत्तर प्रदेश. ये जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत से पार्ट तक स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई थी, जिसके अंदर
पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते थे। ये सिविलाइजेशन इन सभी पार्ट्स में फैली हुई थी। इस मैप में आपको ये सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं जहां जहां पर ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। आर्ट एंड कल्चर। Many seals, sculptures, gold jewelry, pottery, and statues have been found at the exhibition sites. Images of animals like bears, dogs, bulls, etc. have also been found on the seals. बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिली हैं। एग्जीबिशन साइट्स मीन्स खुदाई के दौरान जो जगह हैं उनमें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली जो इनकी आर्ट और कल्चर से रिलेटेड थी, जैसे सील, छोटे छोटे स्कल्पचर्स, गोल्ड ज्वेलरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, स्टैचूज और कुछ इमेजेस थे जिनमें कुछ इनमें सब इन सील पे इमेजेस बने हुए थे जिनमें बियर के, डॉग के, बुल के, इन सभी के इमेजेस बने हुए थे। A harp-like instrument found at Lothal in Gujarat shows the use of musical instruments by the people of the early civilizations. हार्प एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक तारें बनी होती हैं और जिसे हाथ से बजाया जाता है। तो लोथाल में जब गुजरात में जो लोथाल जगह है वहां पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हार्प इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जो ये दिखाते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते थे। ये टेराकोटा टॉयज हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले हैं। नेकलेसेस, बैंगल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स फाउंड इन हड़प्पा शो दैट मैनी क्राफ्ट्स वर practiced there. The people of the Indus Valley civilization are also known to have made game pieces and toys for children. नेकलेसेस, बैंगल्स और जो दूसरे ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी थी वो ये दिखाती हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें क्राफ्ट का काम भी आता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में के लोग जो थे उन्हें गेम्स बनाना और लोगों के लिए, बच्चों के लिए टॉयज बनाना भी आता था। डू यू नो the Great Bath found at Mohenjo-daro is 11.88 meter long, 7.01 meter wide and 2.43 meter deep. जो ग्रेट बाथ मोहनजोदारो की खुदाई के दौरान मिला है वो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर डीप है। ये द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का जो खुदाई के दौरान मिला है उसका पिक्चर है। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा और चौड़ा है। Cities and housing. The cities were well organized and built of stones and bricks. The drainage systems, wells and storage systems were very sophisticated. Mohenjo-daro was a large city with streets let out
at right angles. यहाँ की जो सिटीज थी वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, वो स्टोन से और ब्रिक से बनी हुई थी। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकलने के जो सिस्टम है, और वेल और जो स्टोरेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। मोहनजोदाड़ो का जो में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज थी, अच्छे से स्ट्रीट्स थी, और जो कि बिल्कुल राइट एंगल्स पे बनी हुई थी। तो ये सब ये दिखाता है कि यहाँ की सिटीज और जो वहाँ के जो हाउसेस थे वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज थे। Archaeologists believe that the Great Bath was probably used for ritual bathing during religious function. आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ग्रेट बाथ का यूज लोग बाग धार्मिक उत्सवों के दौरान नहाने में किया करते थे। ये पिक्चर मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम दिखाता है। इसमें हमें दिख रहा है कि किस तरह से बहुत अच्छी तरह से इनके ड्रेनेज सिस्टम ऑर्गेनाइज थे, प्रॉपर नालियां बनी हुई हैं, ईंटों का काम भी इसमें दिखाई दे रहा है। Religion. The people of the Harappan civilization worshipped many gods and believed in ritual worship. Statues of various deities have been found at many sites. हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे, ये बहुत से भगवानों को मानते थे और अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से पूजा करते थे, उसमें विश्वास करते थे। बहुत सी डिटीज मतलब देवताओं की, बहुत से देवताओं की जो स्टैचूज है वो खुदाई के दौरान मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग भगवान में पूजा पाठ में विश्वास करते थे। An example is the terracotta image depicting Shakti, mother goddess, found at many places. इसका एक एग्जाम्पल ये मदर गॉडेस की मूर्ति है जो कि बहुत सी जगह खुदाई में मिली है। राइटिंग. The people of the Indus Valley civilization also developed a writing system which was used for several hundreds years, but we are still unable to read the words they wrote. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी अपनी बहुत अच्छे से राइटिंग सिस्टम डेवलप किया हुआ था, जैसे हम अपनी लैंग्वेजेस में लिखते पढ़ते हैं उस तरह से उनके भी अपने राइटिंग सिस्टम डेवलप थे जो कई सौ सालों तक चले, लेकिन हम अभी भी उनके द्वारा लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने में या समझने में असमर्थ हैं। These are the picture of some Harappan scripts. Amazing fact. The Harappan script was pictographic. This means that picture-like signs were used to represent ideas and words. हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिक है। इसका मतलब ये है कि जो पिक्चर्स या जो साइन उन्होंने अपने वर्ड्स को या अपने आइडियाज को बताने के लिए यूज किए वो पिक्चर के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड. द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज dependent mainly on trade. This is obvious from the fact that bullock carts and boats were used. यहाँ की इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी वो मेनली ट्रेड मतलब व्यापार पर ही डिपेंड थी, और ये एक ऑब्वियस फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर बुलोक कार्ट और बोट्स का भी यूज किया जाता था।
Archaeologists have also discovered a large network of canals which could have been used for irrigation and transport in Lothal. They had also developed a system of weights and measures. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये भी डिस्कवर किया है कि एक बहुत बड़ा जाल नहरों का भी फैला हुआ था। ये मे बी लोथाल में, जो गुजरात में जो लोथाल साइड है, उसमें इरिगेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। और इसके साथ ही उन्होंने वेट मतलब भार और को नापने के लिए भी बहुत अच्छे से सिस्टम डेवलप किया हुआ था। इस तरह से ये देखने में पता चलता है कि किस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से डेवलप थी। दिस इज अ स्केच ऑफ द डॉकयार्ड इन लोथाल। लोथाल में जो डॉकयार्ड है जहाँ पर नाव वगैरह रुकते होंगे, वो एक पिक्चर इस डॉकयार्ड का दिखाया गया है। Now, on the basis of today's lecture, today's homework. Question number 1. What was the Great Bath? Question number 2. Describe the city of Mohenjo-daro. Question number 3. What was the possible causes for the decline of the Indus Valley civilization? Question number 4. Which ornaments were found during the excavation of the Harappa period? What does this tell us about the women? हमें हड़प्पा पीरियड की जो खुदाई हुई थी उसके दौरान कौन कौन से ऑर्नामेंट्स मिले हैं और वो वहाँ की औरतों के बारे में क्या बताते हैं। So this is all about today's lecture. Goodbye. Take care.